नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली और ई स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में चलने वाले ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बैन करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्ट की वैधता को दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। यह सुनवाई उस याचिका पर हुई जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स पर बैन की मांग को लेकर की गई है। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा कि इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ की जाएगी। आपको बता दें, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को मंजूरी दी थी जिसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई ताकि अलग अलग फैसलों से बचा जा सके। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो फैसला है वो सामने आ सकता है, किस तरह से इन याचिकाओं पर जो स्थिति है वो सामने आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संबंधित कानून को चुनौती दी गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये ऑनलाइन गेमिंग कानून जो है वो लगातार इस पर बातें सामने आई हैं, लेकिन अब फिलहाल इस बात पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जो तमाम याचिका है जो दी गई है उस पर सुनवाई होती है। तो आपको बता दें कि ये जो अगर आप पूरी स्थिति को समझे तो कहीं ना कहीं सरकार की अपनी दलीलें थी, लेकिन अब आपको बता दें कि जो संबंधित कानून है उसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें हैं वो सामने आएंगी, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर आप ये भी समझिए कि इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार की अपनी दलील है ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर कि किस तरह से पिछले कुछ समय में लगातार फ्रॉड हुए हैं, लगातार जो लोगों के पैसे हैं वो गए हैं। तो इसीलिए इस कानून की काफी ज्यादा जरूरत है और भी काफी दलीलें दी गई कि इसके आड़ में अवैध रूप से पैसों का लेन देन जो है वो कराया जा रहा था। लेकिन अगर आप समझे तो जो ये अब याचिका दी गई है इस पर सुनवाई होनी है, क्या उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो कुछ भी कहा जाएगा उसके बाद जो आने वाला भविष्य है वो भी इस कानून का हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या कुछ कहा जाएगा ये सुनना। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जब सुनवाई होगी और क्या कुछ उस पर कहा जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस पूरे मामले को समझें तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि याचिका पर किस तरह से आज सुनवाई होगी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर। और इससे पहले भी जो इस पर दलील है लगातार कई बार दी गई, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स को भी प्रतिबंधित करने वाले नए कानून को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह अधिनियम कौशल आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया और सभी संबंधित उच्च न्यायालय की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब याचिका का कारण अगर आप समझे तो ऐसे समझिए कि याचिकाकर्ता ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती दे रहे हैं जो ऑनलाइन मनी गेम्स और संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। कानूनी तर्क इस पर यह है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि यह कानून कौशल आधारित खेलों को भी प्रतिबंधित करता है, जो संविधान के तहत अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार को निर्देश भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सभी याचिकाओं का जो एकीकरण है वो हुआ है। अदालत ने उच्च न्यायालयों से सभी संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पिछली सुनवाई 3 नवंबर 2005 को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और कहा मंगलवार को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। तो क्या कुछ इस पर अब सामने आएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सरकार की जो मांग पर फैसला है वो भी सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये जो है आप इस बात को भी समझिए कि कहीं ना कहीं ये याचिका जब सामने आई है तो सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। केंद्र से जवाब मांग लिया गया है। जी हाँ,
सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा गया जिसमें सरकार को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। ये ऐप कथित तौर पर सोशल और ई स्पोर्ट्स गेम की आड़ में संचालित हो रहे हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलें सुनी हैं। और हमारे दो सहयोगी संभव और दीपक की मौजूदगी है। दीपक, देखिए बेहद महत्वपूर्ण